नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा फूलों की चोरी। एक बहुत ही सुंदर कहानी। सौरभ और सीमा बगीचे में बैठे हुए रंग बिरंगे फूलों को बड़े प्यार से देख रहे थे। उन्हें इस बात की बहुत खुशी थी कि उनकी मेहनत से आज सभी फूल मुस्कुरा रहे थे। दोनों भाई बहन को फूलों से बहुत प्यार था। उनके इस मासूम जीवन के दो ही तो काम थे, लगन से पढ़ना और तरह तरह के फूलों की क्यारी लगाना। प्रतिदिन सुबह शाम फूलों में पानी डालना, निराई करना आदि उनका मुख्य काम था। पढ़ाई से फुर्सत पाते ही वे अपने बगीचे की देखभाल में जुट जाते। अपने इन होनहार बच्चों पर उनके मम्मी पापा भी गर्व करते थे। सीमा के पड़ोस में रहने वाला सौरभ का दोस्त विजय उससे मन ही मन बहुत चिढ़ता था, क्योंकि विजय की कामचोरी और लापरवाही को देखते हुए उसकी माँ कहती रहती थी, सौरभ को देखो कितना काम करता है, फिर भी कक्षा में प्रथम आता है। यह सुनकर विजय कट कर रह जाता था। सौरभ तो विजय को अपना सच्चा दोस्त मानता था और प्रत्येक सुख दुख में उसे अपना साथी बनाता था, किंतु विजय हीन भावना से भरा हुआ था। वह बिना मेहनत के सौरभ की बराबरी कर लेना चाहता था। सौरभ के बगीचे में लगे हुए फूलों को देखकर विजय ने भी फूल लगाना चाहा। उसने सौरभ से बीज आदि के बारे में पूछा। सौरभ ने खुशी खुशी विजय को मंडी ले जाकर अच्छे फूलों के बीज दिलवाए और दूसरे दिन तीनों ने मिलकर उन बीजों को क्यारी में लगाया। उस दिन विजय रात भर सौरभ के बगीचे का ही स्वप्न देखता रहा। उसने देखा कि रंग बिरंगे फूलों के बीच वह खेल रहा है और मम्मी पापा दोनों उसे शाबाशी दे रहे हैं। मगर 2-3 दिन बीत जाने पर भी जब बीजों से अंकुर नहीं निकले तो विजय की सहनशक्ति जवाब दे गई। उसे सौरभ पर शक होने लगा कि कहीं उसने खराब बीज तो नहीं डाल दिए, और उसने क्यारी के सभी बीज खोज खोज कर निकालने शुरू कर दिए। विजय की माँ इस बात से बहुत खुशी थी कि आजकल विजय शैतानी छोड़कर काम में लगा रहता है। विजय ने एक एक करके सारे बीज क्यारी से निकाल कर फेंक दिए और सौरभ से बदला लेने का उपाय सोचने लगा। इधर सौरभ और सीमा प्रतिदिन विजय के पास आते और पौधों के निकलने का इंतजार करते। विजय मन ही मन उन्हें कोसता रहता। बदले की आग उसके दिल में इतनी भर गई कि उसने रात ही रात सौरभ को मज़ा चखाने की योजना बना ली। दूसरे दिन सुबह सीमा और सौरभ ज्यों ही बगीचे में आए, उनकी नज़रें ठहर गई। वह आश्चर्य से टूटी हुई डालियों और मसले हुए फूलों की यह दुर्दशा देखकर वे बहुत दुखी हुए। इस घटना ने सौरभ और सीमा की रातों की नींद छीन ली थी। वे हर समय अपने फूलों के सोच में ही डूबे रहते। खाने पीने तथा पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा था। दोनों मिलकर चोर का पता लगाने की योजना बना रहे थे। अचानक सीमा को एक उपाय समझ में आया। उन्होंने बाजार जाकर तारकोल का एक डिब्बा खरीदा और चुपचाप लाकर लॉन में रख दिया। रात में मम्मी पापा के सो जाने पर दोनों भाई बहन लॉन में आ गए। तारकोल का डिब्बा गर्म करके गेट के पास फैला दिया और वहीं कोने में छिप कर बैठ गए। थोड़ी देर बाद ही उन्होंने देखा कि एक काला साया गेट की तरफ बढ़ रहा है। सीमा घबराने लगी, किंतु सौरभ ने उसे साहस दिलाया।
साये ने ज्यों ही गेट पर हाथ लगाया और सौरभ ने टार्च की तेज रोशनी उस पर डाली, साया तुरंत भागने की कोशिश करने लगा, किंतु तारकोल में उसके पैर बुरी तरह चिपक चुके थे। अंधेरे में उसका चेहरा देखते ही सीमा चिल्ला उठी, विजय तुम? घबराहट और चोरी के भय से विजय रोने लगा। उसने सौरभ के पैर पकड़ लिए और अपने इज्जत की भीख मांगने लगा। मित्र, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। ये बात अंकल आंटी को मत बताना, नहीं तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। शंका का भूत अब मेरे सर से उतर चुका है। सौरभ और सीमा ने उसको क्षमा कर दिया और सुबह विजय के साथ बाजार जाकर उसे फिर से बीज दिलाए और उन्हें मिलकर क्यारी में लगाया। कुछ ही दिनों में उन बीजों में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। सौरभ ने विजय से कहा, वो बीज शंका के थे इसलिए अंकुर नहीं निकला तो अच्छा हुआ, किंतु ये बीज तो हम लोगों की दोस्ती के हैं जिसमें प्यार का ये अंकुर निकला है। इसकी देखभाल ध्यान से करनी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे भी इसी तरह की कहानियाँ सुनना है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, वहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।